दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का पर्व इस वर्ष 1 मई को मनाया जाएगा। बहुत ही खास दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर पूर्णिमा की तिथि पर आपको उपाय जरूर करने चाहिए। और एक बहुत खास बात, पूर्णिमा पर अगर आपका चंद्रमा खराब है तो उसके लिए भी उपाय किए जाते हैं। आजकल लोगों में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, स्ट्रेस से संबंधित, एंजाइटी होना, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग होना, हर बात का कोई किसी चीज़ का फियर होना। अगर आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो एक अनजाना सा भय कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा। कई बार वो सही भी निकलता है, कई बार वो बिल्कुल सही नहीं निकलता। लेकिन जब तक तो आप परेशान हो गए ना, और सबसे बड़ी बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जब आपका मन खराब होता है ना, तो अपने आप ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाती है। तो पूर्णिमा पर मन को अच्छा करने के लिए इसीलिए तो इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। जैसे ही चंद्र उदय होता है तो अर्घ दिया जाता है। आज उपाय भी लेकर आया हूँ आपके लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा की तिथि पर हुआ, उनका महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी वो दिन पूर्णिमा का था। इसी वजह से उनके जितने भी शिष्य हैं, कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष के पास, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं, ताकि उसी ऑरा में आकर कहीं ना कहीं लाभ ले सकें। आखिरी बात, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जो है वो वैज्ञानिक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान को मानो, उन्होंने कहा हर चीज़ को तर्क पे आप तोल के देखो। अगर तर्क संगत वो आता है तो इसी वजह से जो उन्होंने धर्म दिया उसमें हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना, उसको देखना, और फिर उसके बाद उस स्थिति पे पहुंचना जहां ध्यान की जो परम स्थिति है, जहां पर आप शून्य हो जाते हैं, वहां पर पहुंचा जाता है। तो इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उससे बुध ग्रह को भी अच्छा किया जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और बुध सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। और वैज्ञानिक बुद्धि तो हमेशा बुद्धि से ही चलेगी, मन से नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो इस दिन उपाय करेंगे इसका मल्टीपल आपको बेनिफिट्स होते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ 3 उपाय लेकर आया हूँ। ये 3 उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, पहला उपाय, क्योंकि पूर्णिमा का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है स्नान और दान के लिए। तो दोस्तों, सुबह अगर आपके लिए संभव है किसी पवित्र नदी में स्नान करना तो कर लीजिए, नहीं तो गंगा जल मिला लीजिए अपने पानी में, नहाने के पानी में, उससे नहा लीजिए, पहली चीज़। दूसरी बात, एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, जल डालिए, चीनी डालिए, या उसको मीठा कर लीजिए गुड़ से, और पीपल के वृक्ष पर ये सारा जो मिश्रण आपने बनाया है चढ़ा दीजिए। क्योंकि ना सिर्फ माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, पीपल के वृक्ष पर इस दिन पर बहुत बड़ी एनर्जी, जैसा मैंने कहा कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। इसी वजह से ही इस दिन पीपल के वृक्ष के पास ध्यान करने की परंपरा चली आ रही है। तो आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप जाएंगे तो मिश्रण चढ़ाने, पीपल का वृक्ष वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है। तो अब पहला काम आपने ये कर लिया। अब यही इसमें एक छोटा सा कार्य और करिएगा। शाम के समय एक देसी घी का दिया, मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें देसी घी डालिए, उसी पीपल वृक्ष पर जला दीजिएगा। ये पहला कार्य आपका शुरू हुआ। ये जो पहला काम आपने करना है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। दूसरा कार्य जो करना है, अब इसके अंदर मैंने कहा ना, स्नान और दान देने की बहुत बड़ी परंपरा चली आ रही है। दूसरा जो कार्य करना है, आजकल आम आ गए हैं बहुत अच्छे मार्केट के अंदर, आपको सिर्फ 5 आम लेने हैं। अब कई लोग कहते हैं सर हमें तो 5 के, हम तो ज़्यादा करना चाहते हैं, तो 5 के मल्टीपल्स में आम ले लो। जैसे 5 ले लिए, नहीं तो 10 ले लो, 15, 20,
क्योंकि ये 5 का नंबर लेके चलना है हमने। 5 का नंबर बुध का नंबर माना जाता है, इसीलिए मैंने कहा 5 मिनिमम लेने हैं अपने दोस्तों। और अगर ज़्यादा करने हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 5 के मल्टीपल्स में करना। उनकी अलग अलग 5 की ढेरी बना लेना। मान लीजिए आपने 25 लिए तो 5 की आपने 5 ढेरी बना ली। अब ये 5 आम जो आपने लिए हैं, किसी भी छोटी कन्या को आप एक एक आम दे सकते हो, 5 देना चाहो 5 दे सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बांट रहे हो, आप कन्याओं में बांट दो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर किसी समय पर उनकी उपलब्धता नहीं होती, तो दूसरा रास्ता ये है, किसी भी गरीब व्यक्ति को आप ये आम बांट दीजिए। तो ये क्या हुआ, आपका दान का कार्य भी हो गया, स्नान का कार्य हमने सुबह ही कर लिया, साथ साथ हमने पीपल पर जल चढ़ा दिया, शाम को हम दीपक जला लेंगे। ये हो गए 2 कार्य, 2 उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी आपको कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का या वैशाख पूर्णिमा का या जनरली पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर हम अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए उपाय करते हैं। साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा हमने सुबह कर ली जब हमने पीपल पर वो मिश्रण चढ़ाया। अब करना क्या है तीसरे उपाय में, आप एक चांदी का कोई भी लोटा ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, जिसके अंदर आपने कच्चा दूध डालना है, थोड़े से चावल डालने हैं और चीनी डालनी है। ये 3 चीज़ें डाल ली आपने। अब फिर यहाँ पर कई लोग कहेंगे सर हमारे पास तो चांदी की कटोरी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसका एक तरीका ये है कि एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, कोई चांदी की अंगूठी होगी आपके पास, वो आप उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसके अलावा मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो स्टील की अंगूठी डाल लीजिए, अच्छे से धो के डालिएगा। और फिर यही जो मिश्रण आपने बनाया है ना, चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दे दीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लो, या आपको अगर मंत्र आते हैं चंद्रमा के, ओम सोमाय नमः बोल दो, ओम सोम सोमाय नमः। बहुत सारे मंत्र हैं चंद्रमा के, मैंने सबसे अच्छा मंत्र आपको बता दिया, ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमः। ये मंत्र आपने बोलते हुए 9 बार बोलना है। आपने चंद्रमा को अर्घ दे दिया, साथ साथ प्रार्थना ये करी कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। एक बार भगवान बुद्ध का ध्यान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये उपाय हो रहा है। और अगर संभव हो ना दोस्तों, वैसे ये मैं जो बात आगे कहने जा रहा हूँ मुझे पता है किसी ने करनी वरनी नहीं है, तो आप किसी समय पर इस दिन ध्यान के लिए जरूर बैठिएगा। चाहे 5 मिनट बैठे, चाहे 50 मिनट बैठें, जरूर बैठिएगा। क्योंकि ध्यान करने से ना सिर्फ आपका फोकस बढ़ेगा, आपको लाइफ को अच्छे से समझने की एक कैपेबिलिटी भी आएगी। और इस दिन क्योंकि बहुत ऊर्जाएं ब्रह्मांड में होती हैं, आपने उस समय पर मेडिटेशन करी तो हो सकता है कि वो जोत जग जाए और आप उस तरफ निकल पड़ें कि जहाँ पर आपको समझ आए कि जीवन की व्यर्थता है, जीवन की व्यर्थता क्या है। फिर शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आपका देखने का नज़रिया बदल जाए। क्योंकि बुद्ध के पास भी तो सब कुछ था दोस्तों, लेकिन उनको नज़र आ गया कि ये सब व्यर्थ है, ये मेरे साथ नहीं जाना। इसी वजह से तो वो यात्रा शुरू हुई। जब भगवान जा रहे थे, जब अपना महल छोड़कर, तो सारथी ने कहा ये क्या कर रहे हो, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास सुंदर बीवी है, बेटा भी हुआ है आपका इतना बड़ा महल है। तो भगवान ने कहा कि मुझे तो यहाँ पर अग्नि नज़र आ रही है। और उस समय पर वो छोड़ कर चले गए, क्योंकि मुझे जीवन की सत्यता को जानना है, ये कहते हुए चले गए। तो दोस्तों कभी अगर इस तरफ भी जा सके तो जरूर ट्राई करिएगा, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना। व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको विद इन 1 डे आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।